हरिओम। तो आज पूछ रहे हैं कि कहा जाता है चित्रगुप्त हमारे कर्मों का बही खाता रखते हैं। आखिर ये चित्रगुप्त रहते कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसा माना जाता है, ऐसा वर्णन आता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उसकी जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़कर परलोक की यात्रा पर निकलती है तो स्वर्ग और नरक को भोगने से पहले एक चित्रगुप्त के पास उस आत्मा को जाना होता है। चित्रगुप्त ऐसा वर्णन आता है कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई और एक बहुत ही बड़ी बही खाते के साथ में वहां पर होते हैं। और जब कोई जीवात्मा वहां पहुंचती है तो वो उसके लेखे जोखे को खंगालते हैं, देखते हैं और उसके बाद तय करते हैं उसके कर्मों का हिसाब किताब। और कर्मों के हिसाब किताब से जैसे इस जन्म में उसने कर्म किए थे, अच्छे थे, बुरे थे, पाप से भरे हुए थे, पुण्य से भरे हुए थे, सुखद थे, दुखद थे, ईर्ष्या के थे, द्वेष के थे, क्या मन में चल रहा था, क्या कर्म फिजिकली किए थे, किस-किस को परेशान किया था, किस-किस ने परेशान किया था, सब जितना भी कुछ एक दिन में बहुत कुछ हमारे साथ घटता है, सब इकट्ठा हो जाता है। तो वो अब तय करते हैं भैया देखो इसके पाप और पुण्य की बैलेंस शीट के अनुसार इसके पुण्य ज्यादा है तो इसको स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन इसका पाप भी ज्यादा है, कुछ हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ तो हैं, तो फिर स्वर्ग के बाद ही नरक में आ जाए। तो इस तरह से एक अरेंजमेंट हो जाता है। ये तो हो गई एक वो कहानी जो पुराणों के माध्यम से हम सब सुनते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप देखें, नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब होता है, इसको तोड़ दीजिए शब्दों को, चित्र और गुप्त। चित्र कहते हैं तस्वीर को, फोटो निकालने को, और गुप्त कहते हैं बहुत ही सीक्रेट तरीके से, बिल्कुल एकदम किसी को पता ही ना चले, गुप्त तरीके से कार्य हो जाए। जैसे गुप्तचर होते हैं, वो गुप्त तरीके से सारी छानबीन करते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि गुप्तचर पीछे लगे हुए हैं। ऐसे गुप्त तरीके से जो हमारे चित्र निकाले, उसको चित्रगुप्त कहते हैं। तो ये व्यक्ति नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक ये प्रोसेस है। अब ये जो चित्र निकालने की बात है, ये क्या है? चित्र है कि हम इस जीवन में, या आज को ही हम देखें, तो सुबह आप उठे और उठने के बाद आपने जो मन में सोचना शुरू किया, फिर जो सोचा उसके आधार पर कर्म किए, फिर जो अंदर से भाव उठा उसके आधार पर कर्म किए, फिर बाहर कुछ देखा उसके आधार पर कर्म किए, किसी ने कुछ कह दिया उसके आधार पर कर्म कर लिए, या तो वो अंदर से वासना, संस्कार, भाव के आधार पर हमने कर्म किए, या बाहर के आधार पर बाहर कुछ देखकर हमने कर्म किए। तो ये कर्म या तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमारे मन के स्तर पर ही हो जाते हैं, कि जैसे मान लो हम किसी से नाराज हैं तो उसके लिए हम अपशब्द मन ही मन बोल रहे हैं। सामने तो बोल नहीं सकते क्योंकि फिर तो दुश्मनी हो जाएगी, आप मन ही मन उसके प्रति नेगेटिव हो गए, द्वेष पैदा कर लिया। तो आपने बोले नहीं शब्द लेकिन मन में तो चले गए। तो यदि मन में भी आ गया तो कर्म हो गया है। और फिर आपने जुबान से उन शब्दों को बोला तो भी कर्म हो गया है। आपने हाथ पैर फेंके तो भी कर्म हो गया है। स्थूल रूप से कर्म कर लो, या मन के आधार पर मानसिक स्थिति से कर्म कर लो, या बौद्धिक स्तर पर कर्म कर लो, या अहंकार के स्तर पर कर्म कर लो, किसी भी स्तर पर जब आपके अंदर से कोई बुलबुला उठ गया, कोई फुरना उठ गया, कोई वृत्ति, कोई लहर उठ गई, तो समझो कि अब वो कर्म के रूप में प्रकट हो गया है। वो स्थूल नहीं हुआ लेकिन सूक्ष्म हो गया है, अंदर ही अंदर। क्योंकि वो सूक्ष्म यदि ना होता तो स्थूल भी ना होता। तो स्थूल तब होता है जब सूक्ष्म में पड़ा होता है। जैसे मान लो किसी पर हमें क्रोध करना है, तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं,
उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, क्या शब्द देंगे, कौन-सी बात कहेंगे, पुरानी कौन-सी बात उखेड़नी है, वो सब एकदम हम एक पूरा तैयार करते हैं, उसके पॉइंट्स मेंटल एक लिस्ट बना लेते हैं, कई बार फिजिकल लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद फिर जब मौका मिलता है हम क्रोध करते हैं और सारी बातें एकदम उड़ेल देते हैं। तो यदि आपने वो सारी बातें उड़ेली क्रोध के समय, तो क्या उसकी तैयारी पहले से नहीं की? क्या मन में लंबे समय तक उसकी सारी चर्चाएँ, सारी बातचीत, सारे जो भी आपको कहना है उसने कहा था, सब कुछ रेफरेंसेस इकट्ठा नहीं किए थे? और जब इकट्ठा किए थे तो क्या मन उस समय प्रसन्न था, आनंदित था? नहीं। आप जब वो सब इकट्ठा कर रहे थे तो आप क्रोध से भुन रहे थे अंदर ही अंदर, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर। अर्थात सूक्ष्म स्तर पर आपके कर्म हो ही रहे थे। तो आपके अंदर मन में ख़्याल भी यदि आ गया, कोई बुरा, कोई पाप से भरा हुआ, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई मोह का, कोई द्वेष का, कोई ईर्ष्या का, कोई जलन का, कोई अपेक्षा का, सब कर्म है, सब इकट्ठा हो रहे हैं। बाहर से कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है, अंदर जो भी कुछ हो रहा है, हम जैसे एक सोख लेती है ना कोई चीज़, पानी में मट्टी में पानी डालो, मट्टी सोख लेगी, ऐसे ही सोख लेने की क्रिया है ये शरीर। अंदर से कुछ उठे तो भी कर्म, बाहर से जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी आवाज़, कोई भी दृश्य, कोई भी चर्चा, कोई भी कर्म, शब्द, सब इकट्ठा हो रहे हैं। सब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से हमारे अंदर पिक्चर के रूप में, उनकी सबकी फ़ोटो खींच रही है। जैसे एक आप अब तो बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा जैसे लगा दिया जाता है, तो आपके सारे मूवमेंट जो भी हो रहे हैं, आप घर में लगाया, आप अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आप बैठे हैं, आप खा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप प्रेम के भाव में बैठे हैं, आप द्वेष के भाव में बैठे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। वो सीसीटीवी कैमरा ये थोड़ी देखता है कि देखो, देखो ये तो बहुत अच्छा कर्म है, दुकान पे मान लो लगाया, देखो यहाँ चोरी नहीं हो रही है, तो फिर मैं फ़ोटो नहीं खींचूँ और यहाँ चोरी हो रही है तो मैं खींचूँ। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार हो रही है, 24/7 हो रही है। वहाँ पर वो जो दुकान में या कहीं पर जब सीसीटीवी कैमरा लगता है, तो वो आपकी मेमोरी के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या उससे ज़्यादा भी आपने मेमोरी कार्ड लिया हुआ है, तो आप ज़्यादा भी उस मेमोरी को संजो सकते हैं, रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है या रिकॉर्डिंग की डिस्क आप रख सकते हैं। लेकिन उसकी एक सीमा है। यहाँ पर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है हमारे अंदर, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो करेंगे, सारा सीसीटीवी कैमरा, उसको चित्रगुप्त नाम दिया, जो गुप्त तरीके से सारे हमारे द्वारा किए गए कर्मों को, उसके चित्रों को खींच ले, उसको चित्रगुप्त कहते हैं। वो देख रहा है, वो लाख आँखों से देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, सब देख रहा है। आप बाहर से क्या कर रहे हो, आप अंदर से क्या कर रहे हो, वो चित्रगुप्त सब देख रहा है। हाँ, बाहर से तो नहीं पता लगेगा सामने वाले को कि ये इतनी मीठी-मीठी बातें मेरे से कर रहा है, तो क्या इसके अंदर मीठापन चल रहा है? मुँह में राम बगल में छुरी तो नहीं हो रही। लेकिन अंदर तो चल रहा है ना, वो जो अंदर कर्म उठा, फ़ोटो तो वही खिंच गया। बाहर करो, अंदर करो, सब इकट्ठा हो रहा है। जैसे गुरु ने कहा ना, 2 शिष्यों को कहा कि देखो बेटा, ये कबूतर है, दोनों एक-एक ले जाओ और इसको ऐसी जगह छोड़ कर आना, जहाँ पर कोई ना देखे। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान एकदम टास्क मिल गया है गुरुजी। दोनों चले गए। दोनों ने ढूँढा अपना-अपना, फिर जब साँझ को लौट कर आए, तो एक के हाथ में कबूतर था, एक के हाथ में कबूतर नहीं था। तो गुरु ने पूछा, जिसके पास में कबूतर नहीं था, "बेटा बताओ, कहाँ छोड़ा कबूतर को?" कि नहीं गुरुजी, मैंने ना सुबह से लेकर साँझ तक मैं सब जगह जा रहा था। मैं जंगल में गया, वहाँ पे भी मुझे लगा शायद कोई चिड़िया देख रही है, कोई कुछ देख रहा है, कोई देख रहा है।
फिर मैं एक और स्थान पर गया, समुद्र की तरफ गया, तो वहाँ देखा आकाश में ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद मैं कहीं खाली स्थान पर छोड़ दूँ। वहाँ भी कोई ना कोई मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद चींटी देख रही है, मकोड़ा दिख रहा है, कोई ना कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई ना कोई शायद देख सकता है। इसलिए मैंने बहुत तलाशा, बहुत ढूँढ करी, बहुत खोजबीन करी। बड़ी मुश्किल से जाकर मुझे एक ऐसा स्थान मिला, एक ऐसी गुफ़ा मिली, जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। ना पशु, ना पक्षी, कोई नहीं था, बिल्कुल साफ-सुथरी गुफ़ा थी, बिल्कुल पत्थर की बनी हुई थी, उसपे कोई जीव-जंतु भी नहीं था। मैं कबूतर को वहाँ पर आराम से छोड़कर आ गया। अब गुरु ने पूछा दूसरे से, "बेटा देखो इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, आप तो कबूतर ले आए हो, आपको क्या कोई जगह नहीं मिली? ऐसा कैसे हो सकता है? जब इसको मिली तो तुमको भी मिलनी चाहिए ना, तुमने खोज नहीं की होगी।" तो उस शिष्य ने कहा, "गुरुजी मैं सब जगह गया। इस जिस गुफ़ा की चर्चा अभी ये कर रहे हैं, मैं वहाँ भी गया था।" क्योंकि एक ही गुफा है। लेकिन वहाँ पर मैं तो देख रहा था ना, कोई नहीं देख रहा लेकिन मैं तो देख रहा था ना। तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा। तो गुरु ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम तो देख ही रहे। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को हम तो देख ही रहे हैं ना। हमने चोरी की, किसी ने नहीं देखा, हमने तो देख लिया ना। हमने पाप कर्म किया, किसी ने नहीं देखा, हमने तो देख लिया ना। हमने द्वेष पैदा किया अपने ही मन में, किसी ने नहीं देखा, मैंने तो अपना देख लिया ना। मैंने तो अपना देखा ना। और चित्रगुप्त कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी बैठकर आपका फोटो खींच रहा है। वो तो आप ही के साथ एक ऐसी अनूठी व्यवस्था है, जहाँ पर वो फोटो लगातार आपके इंद्रियों से कर्म हो, शरीर से कर्म हो, मन से हो, बुद्धि से हो, अहंकार से हो, प्रारब्ध से हो रहे हों, इच्छा वासना से हो रहे हों या कैसे भी हो रहे हों या बाहर प्रकृति के आधार पर हो रहे हों, लेकिन वो सारे फोटो कट, कट, क्लिक, क्लिक होता चला जाता है। ये चित्रगुप्त, ये फोटो खींचते कहाँ हैं? ये रहते कहाँ हैं? आप पूछ रहे हैं ना कि चित्रगुप्त रहता कहाँ है? पुराण कहते हैं कहीं आकाश में, एक द्वार पर, यमराज के द्वार पर उसका स्थान है ऊँचा। लेकिन यदि हम यहाँ देखें, शरीर में देखें तो यहाँ कहाँ रहेगा? वास्तविकता में वो यहाँ रहता है, वो वहाँ नहीं। वो तो एक कहानी के रूप में, समझा देने के रूप में बताया जाता है कि डर पैदा हो कर्मों के प्रति, कि गलत कर्म ना करें, कि पाप मिलेगा, नरक की आग में झुलसना पड़ेगा, कोड़े पड़ेंगे, तेल के कढ़ाइयों में जलाया जाएगा, पकोड़े की तरह। एक वैतरणी नदी है, वहाँ पर पार करना होगा उस नदी को। जितने भी भयंकर से भयंकर कष्ट हो सकते हैं, सब नरक की आग में बताए गए हैं, नरक में बताए गए हैं। क्यों बताए गए? गरुड़ पुराण काफ़ी इसकी चर्चा करता है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर अपने पाप कर्मों को लेकर एक एक डर पैदा हो, जिससे वो ना करे। अन्यथा यदि व्यवस्था ना हो, ये बताया ना जाए कि आपके पाप कर्मों का फल आपको कष्ट के रूप में मिलने वाला है, तो व्यक्ति सब पाप करने में ही चले जाए। वो पाप ही पाप करते रहें। चूँकि वो डरते हैं कि अरे! अभी नहीं तो बाद में तो तेल की कढ़ाइयों में भुनाया जाएगा, बाद में तो कोड़े पड़ेंगे, बाद में तो उल्टा लटकेंगे, बाद में तो सब कुछ होगा ना। तो पाप और पुण्य से व्यक्ति थोड़ा-सा समझ जाता है, जान जाता है, इसलिए पुण्य कर्म को आगे करने की तरफ बढ़ता है और पाप कर्म को छोड़ने की तरफ। लेकिन हमारे ही अंदर हमारा शरीर पूरा एनर्जी से बना है। सब कुछ यहाँ एनर्जी, एनर्जी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। हमारा जो शरीर है, उसमें जो सेल्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी आँख है, कान है, हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, पूरे का पूरा डाइजेशन सिस्टम है या यूँ कहें कि एक-एक अंग-प्रत्यंग सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उसके पीछे एनर्जी है, एनर्जी से बना है। हमारे मन की सारी ख़्यालों की जो प्रक्रिया है, जो ताना-बाना है, ये भी एनर्जी के आधार पर कार्य करता है। बुद्धि के निर्णय भी, यहाँ सब कुछ एनर्जी से चलता है, चूँकि सब कुछ एनर्जी से ही है, यह पूरे ब्रह्मांड का आधार ही एनर्जी है। जहाँ भी है सब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉज़िट्रॉन के आधार पर सब बहुत तेज़ी से गति कर रहे हैं, सत्व, रज, तम जिनको कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब एनर्जीज़ हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं।
तो जो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी संचालित कर रही है, तो इस शरीर को भी एनर्जी संचालित कर रही है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो प्राणा है, तो अब जो हम कर्म करते हैं, कर्मों के सारे इंप्रेशंस इसी प्राणा में, इसी एनर्जी में इकट्ठा होने लगते हैं। वो कोई लिखकर नहीं होते, वो ऐसे इंप्रेशंस होते हैं जैसे आप, जब आप कोई, आपने देखा होगा, आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो जब रिकॉर्डिंग होती है तो वो इस तरह से एनर्जी के रूप में अप डाउन, एक लाइन के रूप में, एक तरंगों के रूप में जो साउंड है वो रिकॉर्ड होती है, क्योंकि वो एनर्जी के आधार पर हो रही है, वो बिजली के आधार पर हो रही है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो एनर्जी है, हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा उस एनर्जी में इंप्रेशंस के रूप में आ जाता है। वो एनर्जी बहुत सारे इंप्रेशन से भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है। लेकिन चूंकि एनर्जी इस तरह से है, चूंकि उसमें इंप्रेशंस का जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड है। चूंकि ये जो चिप है, ये हमने बनाई है, इसमें लिमिटेड स्टोरेज है, लेकिन जो चित्त है वो परमात्मा ने बनाया है, वो अनलिमिटेड स्टोरेज है। होता है ना अनलिमिटेड डेटा, कितना ही बात करो भैया। ऐसे परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये चित्रगुप्त की जो व्यवस्था है, आप कितने भी रोज भारी से भारी कर्म कर लो, और यदि हमारी ये आखिर योनि है, आखिर जन्म है, तो 84 लाख योनियों से हम होकर आए हैं, और 84 लाख योनियां भी न जाने कितनी बार रिपीट हुई होगी। क्योंकि यदि 84 लाख का जो चक्र है, यदि उस चक्र में, एक चक्र में आपको मुक्ति नहीं मिली, तो फिर से वो चक्र शुरू हो जाता है। तो जितने भी चक्र हर 84 लाख योनियों में, हर दिन जो भी कर्म हमने किया है, वो सारे के सारे कर्म आपके एनर्जी में, चित्त में आज भी इकट्ठा है। पास्ट लाइफ में आप किसी प्रकार युक्ति पूर्वक जा सके, तो आप अपने पिछले 50 जन्मों में आप क्या क्या, किस किस योनि में क्या क्या थे, किस दिन क्या किया था, वो सब सूक्ष्म रूप में आपके अंदर इकट्ठा होता है। हम जो करते हैं वो सब इकट्ठा है। यदि आज से 20 साल पहले आपने अमुक तारीख को 1 जनवरी 2000 को आपने क्या किया था, सुबह के समय क्या खाया था, सुबह के समय क्या अनुभव किया था, क्या पहना था, क्या रजिस्टर किया था, क्या बोला था, वो भी आपके अंदर आज विद्यमान है। आप, चूंकि वो इतना सूक्ष्म है एनर्जी में, आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे पुरानी कोई स्टोरेज हो, कहीं पुरानी फाइल कहीं खो गई हो, आप ढूंढ ही नहीं पाते, वो तो फिजिकल है। फिर आपको लगता है शायद है ही नहीं है, कहीं खो गई है। घर में है लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसी चित्त में सारे के सारा जो आज आपने कर्म किया इकट्ठा हो गया, आप उसको बाद में याद नहीं कर पाते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो इकट्ठा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, वो इकट्ठा ही है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। जैसे आपने बैंक में पैसा डाला, 10 साल की उम्र से आपने डालना शुरू कर दिया, ज्वाइंट और माइनर अकाउंट बनाकर पापा के साथ में, तो पैसा आपका इकट्ठा होता जा रहा है। और अब आप की उम्र 50-60 साल हो गई है। ऐसा नहीं है कि उस समय का पैसा की जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर नहीं है, वो है। आपको याद ना हो, कई बार याद नहीं होता कहाँ पर मैंने क्या व्यवस्था की थी, कहाँ पर पैसा रखा था, कहाँ कागज रखे थे, कहाँ क्या किया था। आपको याद ना होने का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो आपने जो भी एक दिन में कर्म किए हैं, वो सब इकट्ठा हो गए हैं आपकी एनर्जी में, और वो अनलिमिटेड स्टोरेज है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये चित्रगुप्त है, जो आप ही के साथ हर समय रहता है। एक ही व्यवस्था परमात्मा ने बनाकर सबके अंदर अपने आप आराम से बैठे। ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं आकर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के फल को प्रारब्ध के रूप में प्रकट करेंगे कि परमात्मा तूने ये क्या कर दिया, सारे दुख मुझे ही देने थे। हम परमात्मा को कोसने लगते हैं। परमात्मा को क्या पड़ी, इतने अरब लोग, 7-8 अरब लोग, इतने पशु पक्षी, सबके अपने कर्म कहानी। परमात्मा किस किस का देखेगा, किस किस का देखेगा? वो किसी का नहीं देख रहा, उसकी एक व्यवस्था है, एक प्राकृतिक नियम है, वो सब नियम के तहत होता है। जैसे एक बैंक एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और सॉफ्टवेयर में
उसमें पूरी तरह से फीड हो जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.9 है। तो आप वो सॉफ्टवेयर में आपने एफडी कर दी और आप किसी दिन जाकर निकालते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको एकदम जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। या जो बीच में आपने तोड़ी है, उस समय क्या आपको मिलना था वो मिल जाए। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कार्य। जैसे आप रास्ते पर सड़क पर चल रहे हैं और रेड लाइट क्रॉस की, तो एक सिस्टम तैयार हो गया है। वहाँ पर एक कैमरे लग गए हैं। वो सिस्टम खुद ब खुद आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा उसका चालान। एक सिस्टम बन गया है। उस सिस्टम के तहत आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा उसी समय, कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं। एक सिस्टम, एक नियम, प्रकृति एक नियम के तहत कार्य करती है। जैसे धरती घूम रही है, कोई परमात्मा बैठकर धरती को थोड़ी घुमा रहे हैं। धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। कोई परमात्मा धरती को पहले घुमाए, फिर सूरज का चक्कर लगाए, फिर चंद्रमा घूम रहा है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। नहीं, पूरा एक एकदम एक सिस्टमैटिक पूरी सृष्टि की एक प्रक्रिया है, वो अपने नियम के तहत कार्य हो रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कर्मों का लेखे-जोखे का एक सिस्टम तैयार हो गया है, एक नियम तैयार हो गया है कि आप जिस तरह से कर्म करेंगे, उस सिस्टम में जो भी कर्म उभर कर आ जाए। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, बहुत लोगों ने डाला अपना नाम, कोई भी उभर कर आ सकता है क्योंकि वो कंप्यूटराइज़्ड है, कुछ भी आ सकता है। अब हमारे कौन से कर्म कब उभर कर आ जाए ये हमें नहीं पता। ये कोई हम किसी पर दोषारोपण भी नहीं कर सकते। वो कब आ जाएँ, कौन-सा भाव उठे हमारा, कौन-सा कब फल, कर्म, प्रारब्ध और डेस्टिनी के रूप में प्रकट होकर आ जाए, पता नहीं लगता। तो चित्रगुप्त चूँकि कर्म की गति बड़ी गहन है, तो चित्रगुप्त में सारी की सारी जितने भी कर्मों की हमारा लेखा-जोखा है, वो सब इकट्ठा हो जाता है। और जब हम मृत्यु की तरफ जाते हैं या मौत बस नज़दीक होती है, मृत्यु होने ही वाली है, कुछ सेकंड ही हैं, बस 40-50 सेकंड आखिर अंतिम अंतिम पलों में, वो जो सारे के सारे कर्मा हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सारी फाइल उभर कर आ जाती है। वो जो अभी दबी हुई थी, वो चूँकि अब हम जो हमारी चेतना है, वो जो बहिर्मुख हो रही थी, वो सब वहाँ से इकट्ठी हो गई है, वो सारी चेतना अंदर इकट्ठी हो गई। अब वो कार्य करती है एनर्जी में जो भी इंप्रेशंस थे, उन सबको उभार और जो भी उस समय उस सिस्टम के तहत, उस नियम के तहत, उस एनर्जी के तहत जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, वो कुछ उभर कर आ जाते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और वो एक बैलेंस शीट तैयार होकर वहाँ पर तैयार हो जाता है, तय हो जाता है कि जाति, आयु, भोग कि अगला जन्म किस योनि में, उस योनि में क्या-क्या प्रारब्ध हैं, क्या डेस्टिनी है, क्या अच्छा, क्या बुरा आप भोगने वाले हैं और कितनी आयु आपको वहाँ पर मिल रही है। मान लो बहुत ही नीच योनि में आपको जाना है, किसी को जाना है, लेकिन उतने भी पाप कर्म नहीं थे, लेकिन ऐसे थे कि आपको नीच योनि, तो जाएँगे और लौट कर आ जाएँगे। वो टच करके आ जाएँगे, कुछ समय के लिए जाएँगे उस योनि में और लौट कर आ जाएँगे, इसलिए किसी की आयु अल्पायु होती है, बस वहाँ पर लेखा-जोखा उतना ही था। तो जाति, आयु और भोग 3 चीज़ें वहाँ पर तय हो जाती हैं। तो इस तरह से चित्रगुप्त की व्यवस्था हमारे साथ लगातार बनी रहती है। तो आप छुपाकर कर्म नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने अंदर उस कर्मों के बनने की क्रिया को ही रोक दें। तो अपने अंदर के बदलाव को हमें करना होता है कि हम कैसे प्रेम में रहें, प्रसन्नता में रहें, समता के भाव में रहें, कैसे सबका आदर करें, सम्मान करें, कैसे सबको अपना रूप देखें, अपनी ही आत्मा देखें। जैसे मेरा ये शरीर, ऐसे उसका ये शरीर। मुझे धारण करने वाली भी आत्म तत्व, उसको धारण करने वाला भी आत्म तत्व। मैं भी प्राणों से चल रहा हूँ, वो भी प्राणों से चल रहा है। सब एक ही है। यहाँ बस आकार अलग-अलग है। सोना एक होता है, आभूषण अलग-अलग बन जाते हैं। माटी एक होती है, उससे खिलौने या बर्तन अलग-अलग बन जाते हैं, लेकिन उसका आधार एक है। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही है। पंच तत्वों से बना है शरीर सबका और उसके पीछे एक चेतना कार्य कर रही है। तो सबका आधार एक है। जब ये भाव, ये योग का भाव, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सब एक परिवार है, हमारे अंदर प्रकट होता है, तो हमारे से दूसरे के लिए कोई कर्म नहीं बनता। दूसरा है तो कर्म है तो उसका फल है तो बंधन। तो इस तरह से जब हम अपने यात्रा को आध्यात्मिक करते हैं,
तो आध्यात्मिक यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अंदर से अपने को मन को शांत रखते हैं। मन में कुछ बेकार की बातों को चलने नहीं देते, नेगेटिव थॉट आने नहीं देते, क्योंकि दूसरे का नुकसान हो या ना हो, मेरे कर्म तो बनी रहे। आप अपने मन को सजाते हैं, संवारते हैं। जैसे तन को सजाते संवारते हैं, ऐसे मन को सजाते हैं, संवारते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, उसको हल्का करते हैं। सबके लिए अच्छा भाव रखते हैं, शुभ भाव रखते हैं। सबकी भलाई में हम आगे बने रहते हैं और यज्ञ की तरह कार्य करते हैं। कुछ भी मैं, मेरा और मेरे वालों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। जब ये भाव प्रकट हो जाता है, जैसे नदी बहती है सबके लिए, कोई भी पिए पानी, पापी से पापी या पुण्यात्मा से पुण्यात्मा। वृक्ष देखता नहीं है कि जो मेरे फल निकल रहे हैं, आम जो मेरे से पका है, वो कौन खाएगा? पापी को मैं नहीं दूँगी, ऐसा नहीं। कोई भी आए, कोई भी खाए। ऐसे ही आप भी अपने अंदर इस तरह से एक व्यवस्था, एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कर लेता है कि वो अपने कर्मों से बनने से, जो कर्म लगातार बन रहे हैं, उससे अपना बचाव करने लगता है। उस कर्म बनने से वो डरता है कि कर्म ना बने, और अपनी इस यात्रा को ऐसे रखता है कि जैसे स्फटिक के समान स्वच्छ हो जाए। जैसे घर से आप निकले और आप बिल्कुल साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए थे, उसमें धूल, धक्कड़, कीचड़ कुछ ना लगे, बिल्कुल साफ-सुथरे आप लौट आए। ऐसे जीवन की यात्रा जब हो, तो चित्रगुप्त बैठा है, अंदर व्यवस्था चल रही है, कोई कर्म ही नहीं बन रहे, तो वो फ़ोटो क्या खींचेगा? वो तो प्रेम के, प्रसन्नता के, उत्साह के, उमंग के, उल्लास के, सबकी भलाई के, यज्ञ की तरह कर्मों के, समभाव के, बस यही रह जाएगा। इससे ना पाप हो रहा है, ना पुण्य हो रहा है। ये जो स्थिति है, ये आत्म भाव है। यहीं पर अपने आप को लेकर आना है, तो जन्म-मरण के चक्र से हम छूट जाते हैं। और ये जो जीवन है, ये इसको सबसे ऊँचे स्तर पर जीना शुरू कर देते हैं। बाद की तो किसने देखी? मृत्यु के बाद क्या होगा हमें क्या पता? लेकिन ये जन्म तो ऊँचे स्तर पर जिया जाए, तो वो तब हो सकता है जब आप अपने साथ रहकर कुछ प्रैक्टिस, कुछ अभ्यासों के माध्यम से, कुछ साधना के माध्यम से, ध्यान और प्राणायाम की क्रियाओं के माध्यम से, प्रभु के शुक्राने और प्रार्थनाओं के माध्यम से, और सब में उस परमात्मा के दर्शन के माध्यम से जब आप जीवन को जिएंगे, तो जीवन कुछ अनूठा होगा, निराला होगा। हरि ओम।